सो हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जिस टाइम आप लोग लेक्चर देख रहे हो। आज हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आज सही में आखिरी क्लास है। लास्ट दिन मैंने बोला था, मैंने आप लोगों को लास्ट दिन में भी बोला था कि आखिरी क्लास है, लेकिन हमारा सम्स प्रैक्टिस करना बच गया था। लेकिन आज तो ऑफिशियली आखिरी क्लास है। आज के क्लास के बाद आपका नेक्स्ट क्लास डिविडेंड डिसीजन ठीक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना रिमेनिंग सम्स। हम लोग थे अपना इलस्ट्रेशन नंबर 19 में। इसमें थे इलस्ट्रेशन नंबर 19 में। चलिए बड़ा सम से इलस्ट्रेशन नंबर 19 देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 19 आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना अच्छे से। एक बार व्हाट्सएप में अपडेट दे दिया करो जिसका जहां तक कंप्लीट हो गया। इलस्ट्रेशन 19 ठीक है। देखो इलस्ट्रेशन 19 में हमें क्या बोल रहा है। लास्ट दिन हम लोग क्या कर रहे थे, अपना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर रहे थे। हम लोग दो टॉपिक कर रहे थे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, एक हम लोग कर रहे थे सिंपल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। भैया सिंपल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में तो बड़ा सिंपल है, चारों आपका इंडिविजुअली कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो रहेगा डिवाइडेड बाई उतना से कर दो, बस हो गया सिंपल एवरेज। वेटेड एवरेज में थोड़ा झमेला था जो कि हम लोग करके देखे थे, कुछ हार्ड भी नहीं था, बड़ा सिंपल था ऐसे। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 19 आज करते हैं। हाँ बोलता था कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड का कैपिटल स्ट्रक्चर बोल के रखा है। इसके पास इक्विटी शेयर है 20 लाख का, प्रेफरेंस शेयर है 5 लाख का और डिवेंचर है 15 लाख का, मतलब 15 20 और 20 40 लाख का इसका वो है। बोला मार्केट में प्राइस चल रहा है 160 रुपया। अच्छा, मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर का जो मार्केट में प्राइस चल रहा है कितना रुपया चल रहा है, 160 रुपया। बहुत अच्छा। इट इज एक्सपेक्टेड दैट कंपनी विल पे, क्या बता रहा है कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट कंपनी विल पे अ करेंट डिविडेंड ऑफ 20 पर शेयर। कंपनी 20 रुपए का डिविडेंड दे रहा है जो कि ग्रो करेगा 7.5% से फॉर एवर, मतलब हमेशा 7.5% से ही ग्रो होगा। हम लोग याद है, हम लोग इक्विटी शेयर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर रहे थे, उसका चौथा नंबर फॉर्मूला था डिविडेंड यील्ड प्लस में ग्रोथ, है ना। अब वो ग्रोथ के अंदर भी हम लोग दो सम्स किए थे, एक ठो जो कि एक ही रेट में ग्रो करता है, एक ठो अलग अलग साल में अलग अलग ग्रोथ करता है। लेकिन ये बोल रहा है ये 7.5% फॉर एवर ग्रो करेगा, हर साल 7.5% से ही ग्रो करेगा। तब तो भैया ये सम्स में कोई झमेला नहीं है। टैक्स रेट दे दिया 50%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। बोला आप वेटेड एवरेज निकाल लो बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी के हिसाब से आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो, अभी के हिसाब से आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो। ठीक है भैया, चलो ये तो हम लोग निकालेंगे। लेकिन भैया जब हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं तब बुक वैल्यू ले कि मार्केट वैल्यू ले। मेरे को कहीं पर भी मार्केट वैल्यू दिया है, मेरे को मार्केट वैल्यू दिया, इक्विटी शेयर का कितना चल रहा है, प्रेफरेंस का कितना चल रहा है, डिबेंचर का कितना चल रहा है, नहीं दिया। तो भैया जो बुक वैल्यू है हम लोग उसके हिसाब से ही करेंगे। ठीक है, ये तो भैया हमें देके रखा है इक्विटी शेयर का मार्केट में प्राइस इतना रुपया है, लेकिन दैट नॉट मीन्स कि हमें मार्केट वैल्यू देके रखा है। चलिए ए नंबर तो हम लोग सॉल्व करें। भैया ए नंबर सॉल्व करने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना होगा, ए नंबर में हमें क्या बोल रहा है, 3 ठो सम्स करने बोला है, ए बी सी। एग्जाम में आएगा तो आराम से 10 नंबर के लिए ये सम्स दे सकता है। ठीक है, ए नंबर में क्या बोल रहा है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। एग्जिस्टिंग में जो दिया है उस हिसाब से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो। भैया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, भैया हमें तीनों का कैपिटल चाहिए। तीनों का कैपिटल से वेट निकल जाएगा। फिर भैया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो भैया कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो हमें निकालना है ना, हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो खुद ही निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेते हैं। भैया कॉस्ट ऑफ इक्विटी का 4 फॉर्मूला था, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला फिट होगा। भैया पहला फॉर्मूला था CAPM, CAPM का बीटा वगैरह का कोई डिटेल नहीं देके रखा है। सेकंड फॉर्मूला था अर्निंग पर शेयर, भैया EPS का भी कोई डिटेल नहीं है। थर्ड फॉर्मूला था डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस या नेट प्रोसीड्स, भैया डिविडेंड तो है लेकिन साथ में ग्रोथ भी है। चौथा फॉर्मूला था डिविडेंड प्लस ग्रोथ, वो वाला फॉर्मूला लगेगा। उसका फॉर्मूला क्या था, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू में 100 प्लस में ग्रोथ, ये फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला था ना। चलो क्या डिविडेंड मेरे को दे के रखा है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट कंपनी 20 रुपया पर शेयर से डिविडेंड पे करेगा। ठीक है, दे के रखा है। मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है, 160 रुपया इक्विटी शेयर का। ठीक है, इनटू में 100 प्लस में ग्रोथ, प्लस में ग्रोथ, ग्रोथ कितना है 7.5%। बस काम हो गया, है ना। करो 20 डिवाइडेड बाई 160, 12.5% प्लस में 7.5%, मतलब भैया कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरा हो गया 20%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया मेरा 20%। भैया 20% एक ठो तो आंसर आ गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरा कितना हो गया 20%। अब भैया मेरे को निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मेरे को दूसरा क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर KP।
कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भैया इरिडीमेबल है कि रिडीमेबल है? कहाँ पर ये बोला कि प्रेफरेंस शेयर में रिडीम होने वाला, कुछ नहीं बोला। तो भैया बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, है ना। अब भैया मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो निकला बिफोर निकला कि आफ्टर टैक्स निकला? भैया डिवेंचर को छोड़ के हर चीज आफ्टर टैक्स निकलता है पहले, तो भैया आफ्टर टैक्स निकला। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी मेरा क्या रहेगा? आफ्टर टैक्स। इरिडीमेबल मान के चलते हैं, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड होल डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू में 100, है ना। प्रेफरेंस डिविडेंड मेरा कितना है भैया? एक डिवेंचर का सोच, एक प्रेफरेंस शेयर का सोच के चलिए, एक प्रेफरेंस शेयर का दाम कितना? 100 रुपया। 100 रुपया में आप 10 रुपया 10% का आप डिविडेंड दोगे, तो 10 रुपया का डिविडेंड होल डिवाइडेड बाई, मार्केट में अगर आप बेचोगे तो 100 रुपया मिलेगा, और कुछ डिटेल नहीं देके रखा है, तो हम लोग यही मानते हैं, इंटू 100। तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी कितना आ गया? 10%। क्लियर है? मेरा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी कितना आ गया? 10%। एंड भैया लास्ट हम लोग क्या निकाल लेंगे? कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, केडी, है ना। केडी भी हम लोग को कौन सा चाहिए? बिफोर टैक्स वाला चाहिए कि आफ्टर टैक्स वाला चाहिए? भैया हर चीज आफ्टर वाला। इरिडीमेबल की रिडीमेबल, भैया रिडीमेबल का तो कोई डेटा नहीं देके रखा है, तो यही मान लो इरिडीमेबल। फॉर्मूला क्या रहेगा? इंटरेस्ट में से टैक्स माइनस कर दोगे, होल डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स इनटू में 100। फॉर्मूला आप लोग को बोला था रिवीजन करके आने। इंटरेस्ट कितना दोगे भैया? एक डिवेंचर का दाम 100 रुपया, एक डिवेंचर का दाम 100 रुपया, 100 रुपया में आप 12%, मतलब 100 रुपया का 12%, 12 रुपया, 12 रुपया का आप इंटरेस्ट दे दोगे। टैक्स रेट कितना? टैक्स रेट कितना? द टैक्स रेट में बी एज्यूम टू बी 50%। 50% मतलब क्या? मैं 0.5 लिख सकता हूँ, होल डिवाइडेड बाई एक डिवेंचर का दाम कितना? 100 रुपया। कुछ ब्रोकरेज वगैरह कुछ नहीं देके रखा है, तो भैया मेरा कितना हो गया? 6% हो गया आंसर, 6%। तो भैया चलिए मेरा तीनों का कॉस्ट आ गया, तीनों का मेरा कॉस्ट आ गया, है ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ गया, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आ गया। भैया रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स तो हमारे क्वेश्चन में ही नहीं है, इस क्वेश्चन में तो रिटेन्ड अर्निंग्स है ही नहीं, तो झमेला ही नहीं है। चलिए तो क्या तीनों का सबसे पहले हम लोग काम कर सकते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं क्या? हम लोग तीनों का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अब निकाल सकते हैं। चलिए चलिए चलिए, फॉर्मूला लाइन टनिए। ये हो गया पर्टिकुलर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वो टोटल। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, वेट, वेट को हम लोग ए दे देते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम लोग बी दे देते हैं। हम लोग का क्या निकल जाएगा? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप फुल फॉर्म में लिखिएगा ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी। हमारा क्या क्या पर है? इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, डिवेंचर्स है। कितने कितने का है भैया? 20 लाख, 5 लाख, 15 लाख। कितना हो गया? 20 और 20 40 लाख हो गया। भैया वेट निकालो, वेट निकालो। 20 लाख डिवाइडेड बाई 40 लाख, 20 बाई 40 करो ना कैलकुलेटर में, कितना आता है? 20 बाई 40 भैया 0.5 होता है। 5 बाई 40 करो, कितना होता है? 5 बाई 40 कितना होता है? 0.125। और भैया 15 बाई 40 करो, 0.375। भैया कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोगों ने निकाला ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोगों ने निकाला ना। इक्विटी का कितना निकाला? 20%। क्या 20% को मैं 0.2 लिख सकता हूँ? हाँ। फिर भैया कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस से निकाले 10%। क्या 10% को मैं 0.1 लिख सकता हूँ? है ना। और भैया कॉस्ट ऑफ डिवेंचर हमने कितना निकाला? 6%। क्या मैं 6% को 0.06 लिख सकता हूँ? है ना। बस अब इंटू करो, इंटू करो। 0.5 इंटू में 0.2 कितना हो रहा है? 0.1, 0.125 इंटू में 0.1, 0.0125, 0.375 इंटू में 0.06 कितना हो रहा है? 0.0225। बस तीनों को प्लस करो, प्लस में 0.0125 प्लस में 0.1, 0.135, है ना। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे? देयरफॉर
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू इंटू 100 कर देना, 0.135 इंटू में 100 इक्वल टू 13.5%। फर्स्ट नंबर का आंसर मेरा कितना आया, 13.5%। क्लियर। चेक कर लेते हैं एक बार कि भैया आप सही करा रहे हो कि नहीं। 13.5%। क्लियर क्लियर क्लियर। फर्स्ट नंबर का मेरा आंसर क्लियर है, 13.5%। यही भैया अगर हमें बोल देता सिंपल वेटेड एवरेज करने के लिए, यहाँ पर ऊपर में खाली नहीं छोड़ोगे, ऐसे लिख दोगे कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम लोग प्यार से WACC भी बोलते हैं। ठीक है, बस देख लो फर्स्ट नंबर का आंसर हमारा निकल गया है ना। यही अगर हमें बोल देता सिंपल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल को प्लस करते, यहाँ कितने आइटम है 1 2 3 डिवाइडेड बाई 3 कर देते, जो आता हमारा बन जाता क्या, सिंपल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है ना, हमारा क्या बन जाता, सिंपल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाता। ठीक है ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर तो हमारा क्लियर है। एक बार मिटा देता हूँ, बहुत गंदा कर दिया हूँ, मेरे को लग रहा है क्वेश्चन पूरा गंदा कर दिया। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्लियर है। सेकंड और थर्ड में देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर में हमें क्या बोला, फर्स्ट नंबर एकदम क्लियर है। बोलता है द न्यू वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बोला आप नया वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करो। बोला आप नया वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करो। अच्छा, मतलब नया कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करो, ये हमें बोलना चाह रहा है। इफ द कंपनी रेजेज एन एडिशनल 10 लाख डेप्ट, अगर कंपनी 10 लाख डेप्ट और इशू कर रहा है, अच्छा मतलब बाई इशूइंग 14% डिवेंचर, मतलब सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है, ये तीन तो रहेगा ही, कंपनी एक नया 14% डिवेंचर और इशू कर रहा है। अभी तक कंपनी के पास कौन सा डिवेंचर था, 12% डिवेंचर था। अब एक कंपनी ना क्या कर रहा है, 14% डिवेंचर्स नया इशू कर रहा है। दिस वुड रिजल्ट इंक्रीजिंग द डिविडेंड रेट टू 25% पर शेयर एंड लीव द ग्रोथ रेट अनचेंज। ठीक है, बट द प्राइस ऑफ द शेयर विल फॉल टू इतना। ठीक है, सबसे पहले सुनो, सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि कंपनी 14% डिवेंचर नया इशू कर रहा है ना। 2 नंबर में ए नंबर वाला सम्स हो गया, ए जो था हो गया। आओ बी नंबर। ठीक है, इसको लाइन टर्न दो, क्या लाइन टर्न हूं मैं, इसको लाइन टर्न दो। आओ बी नंबर में क्या बोल रहा है, न्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप वापस से कैलकुलेट करो। चलो न्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, हाँ कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करो आफ्टर टैक्स, है ना। और ये कौन सा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर है, जो 14% डिवेंचर कंपनी ने नया इशू किया ना। द न्यू वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ द कंपनी रेज एन एडिशनल 10 लाख रुपीज, कंपनी के पास ये 15 लाख का जो डेप्ट है वो तो रहेगा ही, कंपनी अब नया 10 लाख का डेप्ट और इशू कर रहा है। ठीक है, ये जो 14% डिवेंचर है हम लोग उसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स होल डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स इनटू में 100। ठीक है, तो कंपनी कितना रुपया डेप्ट इशू कर रहा है, 10 लाख रुपया। कंपनी कितना का डेप्ट इशू कर रहा है, 10 लाख रुपया, और ये 10 लाख का इंटरेस्ट कितना, 14%। तो टोटल मेरा इंटरेस्ट कितना गया, 10 लाख का 14% है ना। कंपनी 10 लाख रुपया का डिवेंचर इशू कर रहा है और उसका कूपन रेट क्या है 14%, तो 10 लाख का 14%, मेरा इंटरेस्ट कितना आ गया 1,40,000। मेरा इंटरेस्ट कितना आ गया 1,40,000। टैक्स रेट कितना होगा, टैक्स रेट मेरे को ऊपर में दिया हुआ था 50%, 0.5 होल डिवाइडेड बाई रेस करके कंपनी को कितना रुपया मिला, कंपनी को 10 लाख रुपया मिला, है ना, इंटू में 100 कितना हो गया, सेवन परसेंट हो गया। ठीक है, तो भैया मेरा नया कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो एक निकल गया 7%। फिर क्या बोलता है, ये करने से क्या हुआ पता है, इंक्रीजिंग द डिविडेंड रेट 25%। बोला डिविडेंड रेट आपका चेंज हो गया। अच्छा, अगर मेरा डिविडेंड चेंज हो गया, मेरा शेयर का मार्केट प्राइस चेंज हो गया। देखो ये करने से क्या हुआ, मेरा डिविडेंड पहले था 20 रुपया, मेरा डिविडेंड पहले 20 रुपया था ना, तो अब मेरा डिविडेंड हो गया 25 रुपया।
एंड लीव द ग्रोथ रेट अनचेंज, मतलब ग्रोथ रेट मेरा वैसे का वैसे ही है, मतलब ग्रोथ रेट मेरा 7.5% ही है ना। बट द प्राइस ऑफ द शेयर विल फॉल टू 150, बट मेरा मार्केट प्राइस जो शेयर था ना, मार्केट प्राइस वो 150 हो गया। तो भैया ये डिवेंचर इशू करने से मेरा इतना सारा वैल्यू चेंज हुआ, मतलब मेरे को कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर भी नया कैलकुलेट करना होगा, मतलब मेरे को कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर भी नया कैलकुलेट करना होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर भी मेरे को नया कैलकुलेट करना होगा ना आफ्टर टैक्स। क्या फॉर्मूला था, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू में 100 प्लस में ग्रोथ। बोलोगे आप भैया ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, क्योंकि ये सब मेरा चेंज हो गया ना। डिविडेंड मेरा कितना हो गया 25 रुपया, मार्केट प्राइस पर शेयर कितना हो गया 150 रुपया, इनटू में 100 प्लस में ग्रोथ तो वैसे का वैसे ही है 7.5%। बस करो 25 डिवाइडेड बाई 150 इनटू में 100 कितना हो गया भैया 16.66% प्लस में 7.5%। कितना हो गया 24.16%। 24.16%। मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आ गया 24.16%। ठीक है, मेरा कितना आ गया 24.16%। समझे समझे समझे, हाँ ठीक है समझे। ठीक है इतना समझ आया, इतना समझ आया। ठीक है, एक हो गया मेरा 7%, एक हो गया भैया ये कहाँ से निकाले, देखो 7.5% था, ये लोग 73 735 पता नहीं क्या लिखे, जो भी हो 24.16% होगा। आप लोग भी कैलकुलेट एक बार कर लेना, समझे। और भैया और रहा बात भैया मेरा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्या मेरा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कुछ भी चेंज हुआ? नहीं भैया, प्रेफरेंस शेयर में कुछ भी चेंज हुआ, तो जो था वही होगा। 12% डिवेंचर का जो कॉस्ट जैसा था वैसा ही होगा। ठीक है, तो आपको क्या निकालने बोला, द न्यू वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलो वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल वापस से कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अब वापस से कैलकुलेट कर लेते हैं, टेबल बना के वही। particulars amount weight cost of capital वो हो गया ए, ये हो गया बी, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो गया ए इंटू बी। ठीक है, मेरे पास क्या क्या है भैया, मेरे पास इक्विटी शेयर है 20 लाख का, मेरे पास इक्विटी शेयर है 20 लाख का। और भैया क्या क्या है, मेरे पास प्रेफरेंस शेयर है 5 लाख का। $5 का। भैया मेरे पास डिवेंचर कितना, 12% डिवेंचर है 15 लाख का, 12% वाला डिवेंचर है 15 लाख का। यहां तक तो भैया मेरे प्रीवियस सम्स में भी था, अब मेरा एक नया आइटम आ गया, और क्या 14% डिवेंचर आ गया ना 10 लाख रुपीस का, कंपनी रेस किया एडिशनल लोन, 14% डिवेंचर 10 लाख का एक नया आ गया, तो बस उसको भी लिखो 14% डिवेंचर्स कितने का आ गया भैया 10 लाख रुपया का, बस काम खत्म, काम खत्म। टोटल कितना हो रहा है देखो तो 50 हो रहा है आई थिंक, 50 लैक्स भैया। 20/50 0.4 होगा, 0.1 होगा, 0.3 होगा, 0.1 होगा, नहीं 0.2 होगा ये। ठीक है 1 हो जाएगा। अब भैया इक्विटी शेयर का कॉस्ट हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, क्योंकि मेरा डिविडेंड वगैरह में चेंजेस हुआ था। कितना भैया 24.16%। आप लोग चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 24.16% डायरेक्ट भी लिख सकते हो। भैया प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट क्या था, भैया प्रेफरेंस शेयर में तो कोई चेंजेस नहीं आया, तो लास्ट जो हमारा कॉस्ट था वैसे लिख दो 10%। 10% आप लोग चाहो तो डायरेक्ट ऐसे परसेंटेज में भी लिख सकते हो 10%। भैया 12% डिवेंचर तो लास्ट में जैसा था वैसे ही लिख दो। कितना था 12% डिवेंचर 6%, लास्ट सम्स में हमने जो कैलकुलेट किया था 6%। और भैया 14% डिवेंचर हमने अभी कैलकुलेट किया, 14% डिवेंचर का कॉस्ट हमने अभी कैलकुलेट किया 7%, है ना, अभी हमने कैलकुलेट किया 7%। 7% बस, तो अब कैलकुलेटर में मारो 0.4 इंटू में 24.16% जो आ रहा लिखते चलो 0.96, 0.096। ठीक है, 0.1 का 10%, 0.1 का 10%, 0.01,
फिर भैया 0.3 का 6% कितना हो रहा है? 0.018। 0.2 का 7% कितना आ रहा है? 0.014। ठीक है, अब बस अब सबको ये करो, प्लस करो। 0.014 प्लस में 0.018 प्लस में 0.01 प्लस में 0.096 क्या आ रहा है? 0.138। ठीक है, तो देयरफॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो गया? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 0.138 इंटू में 100 इक्वल टू 13.8% है ना। किस किस को क्लियर है? किस किस को क्लियर है? सेकंड नंबर का आंसर मेरा आ गया 13.8% है ना। इस इंस्टीट्यूट का भी 13.8 ही आया, समझे? तो आप लोग इस तरह भी काम कर सकते हो। देख लो, देख लो, क्लियर है? क्लियर है बताओ। क्लियर है? ए और बी आप लोगों को समझ आ गया? समझ आ गया ए और बी? ए और बी में क्या अंतर था समझे? ए नंबर तो बड़ा सिंपल था, बी नंबर में बस खाली ये बोला कि कंपनी एक नया डिवेंचर और इशू कर रहा है तो नया डिवेंचर का भी कॉस्ट निकाल लेंगे, और मेरा इक्विटी शेयर का कॉस्ट में कुछ चेंजेस आया था, बस वो कर लिया। ठीक है, अब सी नंबर में क्या बोल रहा है? द वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ इन बी द ग्रोथ रेट राइजेस टू 10%। अच्छा, बोला अब नया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लो। अगर मेरा ग्रोथ रेट 10% हो गया तो ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। सी नंबर में अगर मेरा ग्रोथ रेट 10% हो गया तो ये बात बोल रहा है, तो अगर मेरा ग्रोथ रेट 10% हो गया तो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज हो जाएगा, है ना। मेरा ग्रोथ रेट अगर 10% हो गया तो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू में 100 प्लस में ग्रोथ, है ना। तो भैया क्या बोल रहा है? इफ इन बी मतलब सारा डेटा बी का ही लो, बस ग्रोथ 10% कर देना। तो भैया बी में मेरा डिविडेंड था 25 रुपया करके, मार्केट प्राइस पर शेयर मेरा कितना था? 150 रुपया करके, इंटू में 100। बस ग्रोथ मेरे को कितना लेना है? ग्रोथ मेरे को 10% का लेना है, प्लस में 10%। ये कितना था भैया? 25/150 इंटू 100, 16.66%, प्लस में 10%, प्लस में 10%, 26.66% हो गया ना। तो बस अब कर लेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वापस से, क्या दिक्कत है? चलो चलो वापस से बॉक्स टानो। ये एग्जाम में आएगा तो आराम से 10-15 नंबर के लिए समझा सकता है। अमाउंट, वेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, वेट, वेट को ए दे दो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बी दे दो। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा क्या हो जाएगा? ए इंटू बी। क्या क्या आइटम है हमारे पास? हमारे पास इक्विटी शेयर है 20 लाख का, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। मेरे पास क्या प्रेफरेंस शेयर है 5 लाख का, और क्या क्या है मेरे पास? डिवेंचर है 15 लाख का। कौन सा डिवेंचर है मेंशन कर दो? 12% डिवेंचर है 15 लाख का, और एक नया डिवेंचर था ना 14% डिवेंचर्स 10 लाख का था। वेट तो भैया हमें पता ही है, वेट तो सेम ही है, ये होगा 50 लाख का। वेट तो भैया 0.4, 0.1, 0.3, 0.2। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या भैया? मेरा इक्विटी शेयर का कॉस्ट चेंज हुआ है क्योंकि ग्रोथ में चेंजेस हुआ था, 26.66%, 26.66%। बाद बाकी तीनों का तो भैया कॉस्ट सेम ही है। कितना परसेंट? 10, 6, 7, 10, 6, 7, 10%, 6%, 7%। बस करो धड़ाधड़ कैलकुलेट। 0.4 इंटू में 26.66% कितना हो रहा है? 0.106। ठीक है, बाकी तीनों का तो सेम ही रहेगा, 0.01, 0.08, 0.01, 0.018 और 0.014, 0.014। टोटल करो तीनों का, 0.106, 0.106 प्लस में 0.01 प्लस में 0.018 प्लस में
0.014 कितना हो रहा है 0.148। तो देयरफॉर मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना निकल गया 0.148 इंटू में 100 इक्वल टू 14.8%। समझे? चलो चेक कर लेते हैं 14.8%। क्लियर है? बताओ क्लियर है? देख लो ये बड़ा वाला सम्स भी हमने कर लिया। एक्चुअली अगर आप चाहते तो आप इसको घर में भी कल सॉल्व कर लेते तो आपसे भी काम बन जाता। मैं तो यही बोलूँगा कि जो लेक्चर देख रहे हैं अच्छा है, नहीं तो अगर आप ये वाला सम्स अपने से करो एक बार तो ज़्यादा बेटर है। समझे? कुछ नहीं, अगर एग्जाम में 15 नंबर का सम्स आ गया तब तो चांदी चांदी है, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो चलो बड़ा वाला सम्स भी हो गया हमसे। कितना टाइम हमसे हमें लगा करने में? हमें 25 मिनट्स लगा। और यही अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप समझ लो आप 15-20 मिनट में आराम से आप सम्स को टैकल कर सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। फिर भी हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेकिन अभी वो नहीं करते। अभी पहले आप लोगों को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जितना सम्स है पहले आप लोग कंप्लीट करा देते हैं, फिर मार्जिनल में ढुकते हैं। ठीक है, केस स्टडीज वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, केस स्टडीज में जो जो है। ठीक है, केस स्टडीज कर ले एक बार। चलो क्या है केस स्टडी? क्वेश्चन 1 सीए का बुक और आप लोगों को जरूरत नहीं है सॉल्व करने का, हमारे इंस्टीट्यूट की बुक में इनफ सम्स दिया हुआ है। इतना ही सम्स का बस आप कॉन्सेप्ट करके जाओ, एग्जाम में एकदम 100% आप लोग से सम्स बन जाएगा। एक्स्ट्रा लोड लेके फ़ायदा नहीं है। जहाँ पर आप लोग को सीए बुक का सॉल्व करना है मैं आगे से ही बोल देता, लेकिन इस चैप्टर में इनफ सम्स है और आप लोगों को करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, बोला द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर 80 लाख, 10% प्रेफरेंस शेयर 20 लाख एंड डिवेंचर 60 लाख। बोला एक कंपनी के पास क्या क्या पता है? 80 लाख का इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है 20 लाख का, डिवेंचर है 60 लाख का। बहुत अच्छा बात है। एट प्रेजेंट इक्विटी शेयर इज सेलिंग फॉर ₹25। अभी प्रेजेंट में इक्विटी शेयर सेल हो रहा है 25 में, मतलब इसका मार्केट प्राइस है 25 रुपया करके। ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल पे इतना परसेंट ग्रोइंग, इतना परसेंट कंपनी का इतना टैक्स लगता है। डिटरमाइन करो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कर लेंगे भैया, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को सबका इंडिविजुअली कॉस्ट चाहिए ना, तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेते हैं, के ई आफ्टर टैक्स वाला। भैया कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? भैया मेरे को क्वेश्चन में ग्रोइंग रेट वगैरह सब दे के रखा है, तो मेरे ख्याल से यही वाला फॉर्मूला बैठेगा, डीपीएस बाई मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू में 100 प्लस में ग्रोथ, है ना? यही वाला फॉर्मूला बैठेगा मेरे को लग रहा है। तो भैया कंपनी कितना रुपया का डिविडेंड दे रहा है? इट इज एक्सपेक्टेड दैट कंपनी डिविडेंड पे कर रहा है 2 रुपया का। मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है? मार्केट में प्राइस 25 रुपया का चल रहा है, इंटू में 100 प्लस में ग्रोथ कितना परसेंट मेरे को बोल के रखा है? ग्रोथ 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 ग्रोइंग है 7% पर एनम का। ठीक है, बस करो 2/25 2 डिवाइडेड बाई 25 इंटू में 100 प्लस में 8% प्लस 7% 15% आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया 15%। ठीक है, मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया 15%। नेक्स्ट भी हम लोग क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के पी आफ्टर टैक्स निकालेंगे। भैया रिडीमेबल का तो कुछ डिटेल दे के नहीं रखा है, तो बस नॉर्मल कर लो, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स इंटू में 100। ठीक है, कंपनी कितना डिविडेंड पे करेगा बताओ तो? 20 लाख का प्रेफरेंस शेयर है हमारे पास। प्रेफरेंस शेयर कितना है? 20 लाख का प्रेफरेंस शेयर है। 20 लाख का 10% हम लोग डिविडेंड दे देंगे, मतलब 2 लाख का डिविडेंड दे देंगे। 20 लाख का 10% होल डिवाइडेड बाई, अगर कंपनी इशू किया होगा तो कंपनी को 20 लाख रुपया मिला ही होगा, कुछ ब्रोकरेज वगैरह का डिटेल तो दिया नहीं है, इंटू में 100 10% हो गया। ठीक है, लास्ट में हम लोग क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आफ्टर टैक्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा भैया? रिडीमेबल का कुछ डिटेल नहीं देके रखा, होल डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स इनटू में 100। इंटरेस्ट कितना? इंटरेस्ट कितना बताओ तो? मेरे पास 60 लाख का डिबेंचर है, 60 लाख का 14% कितना होता है? 60 लाख का 14% कितना होता है भैया? 8,40,000। ठीक है, फिर टैक्स रेट कितना है? टैक्स रेट 50% बोल के रखा है, मतलब 0.5 होल डिवाइडेड बाई, हर सम्स में 0.5 नहीं होगा, याद रखना। एग्जाम में आपको टैक्स 10% 20% कुछ भी दे सकता है। डिवाइडेड बाई 60 लाख का डिवेंचर है, मतलब इशू करके 60 लाख रुपया तो मिला ही होगा, इंटू में 100। आप ये मत सोच लेना कि नहीं 50% ही होगा, जरूरी नहीं है कि हर जगह ही 50% हो, ये आपकी बुक में 50%, एग्जाम में चेंजेस हो सकता है। डिवाइडेड बाई 60 लाख
7% हो गया भैया, 7% हो गया कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। बस तीनों हम लोगों ने निकाल लिया, रिटेन अर्निंग्स कुछ है ही नहीं, तो बस अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। मैं टेबल नहीं बना रहा हूँ, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ पर्टिकुलर्स। आप लोग प्लीज़ टेबल बना लेना, क्योंकि बार बार मैं क्या टेबल बनाऊंगा, कॉन्सेप्ट में ध्यान दो। वेट फिर क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया हमारा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम लोग बी बोल सकते हैं। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें ए इंटू बी दोनों कर देंगे। ठीक है, मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास इक्विटी शेयर है 80 लाख का। क्वेश्चन में देख लो, मेरे पास इक्विटी शेयर है 80 लाख का। मेरे पास और क्या है, मेरे पास प्रेफरेंस शेयर है 20 लाख का। और क्या है, मेरे पास डिवेंचर है 14% डिवेंचर है 60 लाख का। तीनों का टोटल करते हैं तो कितना होता है, 1,60,000, 1,60,00,000। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 0.5, 20 डिवाइडेड बाई 160 कितना हो जाएगा, 0.125 और 0.375। बस तीनों का कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको पता ही है, 15%, 15%, 10%, 7%, 15%, 10%, 7%। बस अब इंटू मारो जल्दी जल्दी। 0.5 का 15% कितना होता है, 0.075। 0.125 का 10%, 0.0125। फिर 0.375 का 7% कितना हो रहा है, 0.0262। ठीक है, तीनों का टोटल करो, 0.0125 प्लस में 0.075, 0.1137। ठीक है, तो निकल गया हमारा। तो देयरफॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आया, 0.1137 इंटू में 100 कर दो, 11.37%। आंसर मेरा वो कितना आया, 11.37%। चेक कर लेते हैं भैया, इतना देर से करे जा रहे हो, सही किए कि नहीं। ये तो आ गया 11.37%। ठीक है, समझे। तो देख लो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ भी गया, 5-6 नंबर के लिए आ गया, तो मेरे ख्याल से इजी है। हाँ, आप ये मत उम्मीद करो इंस्टीट्यूट से कि आपको इंस्टीट्यूट खाली एक ठो खाली कॉस्ट निकालने दिया है कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर 5 नंबर का, नहीं। तो देगा तो तीनों ही आपको मिक्स करके देगा। समझे समझे। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कितना बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है, 4 बचा है। चलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है, हमें कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमें चार्ट हो दे दिया, इक्विटी, डिवेंचर, प्रेफरेंस, रिटर्न अर्निंग। ठीक है, बोला अर्निंग पर शेयर है 10% का, मार्केट में सोल्ड हो रहा है एट पार में, एज्यूम कॉर्पोरेट टैक्स एट 50%, शेयर होल्डर का पर्सनल टैक्स लायबिलिटी 10%। ठीक है, सबसे पहले तो भैया हमें सबका कॉस्ट इंडिविजुअली कॉस्ट निकाल लेना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बताओ कौन सा सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा। भैया CAPM तो लगेगा नहीं भैया, अर्निंग वाला फॉर्मूला लगेगा, EPS वाला फॉर्मूला लगेगा। तो अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू में 100 है ना। अर्निंग पर शेयर कितना बताओ तो भैया, अर्निंग पर शेयर है 10% का, दिखा है ना। अर्निंग पर इक्विटी शेयर हैज बीन 10% ड्यूरिंग द पास्ट ईयर, मतलब 10 रुपया करके कंपनी का अर्निंग है, होल डिवाइडेड बाई भैया मार्केट प्राइस। सर मार्केट प्राइस पर शेयर में आपने क्या सिखाया था कि इक्विटी भी ले लो, रिटर्न अर्निंग्स भी ले लो, होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी, वैसे निकाल लो मार्केट प्राइस पर शेयर, आपने ही कहा था। लेकिन भैया यहाँ पर एक लाइन बोल दिया है, इक्विटी शेयर आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट एट पार। बोला इक्विटी ना मार्केट में पार में ही शो होता है। पार कहने का मतलब है जो रुपया है उतना में ही सोल्ड होता है। कितना रुपया भैया, 4 लाख का इक्विटी है, 4 लाख का इक्विटी है, डिवाइडेड बाई 4,000,
है ना। मतलब इक्विटी मेरा मार्केट में 100 रुपया करके ही शेयर सोल्ड होता है। जब भी ये लाइन बोल दे, जब भी ये लाइन बोल दे, लास्ट क्लास में हम लोग सम्स किए थे, याद है हम लोग इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू कैसे निकाले थे, इक्विटी और रिटेन अर्निंग्स को प्लस कर दिए थे। अभी वाले सम्स में वो नहीं निकालेंगे, क्यों? क्योंकि साफ साफ मेरा क्वेश्चन मेरे को बोल दिया कि इक्विटी शेयर जो भी मेरा मार्केट में सोल्ड हो रहा है, एट पार में सोल्ड हो रहा है। आप अपना बेसी दिमाग मत लगाओ, एट पार में सोल्ड हो रहा है, मतलब 100 रुपया लो, 100 रुपया लो, ऐसा कहना चाह रहा है। तो मैंने भी बोला ठीक है 100 रुपया ले लिया, लो 10% आ गया, समझे? हाँ, फिर भैया कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स चलो पहले निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स आफ्टर टैक्स क्या फॉर्मूला था भैया कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स का? भैया क्या था? अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर था। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स का क्या फॉर्मूला था? हाँ, अर्निंग पर शेयर, है ना। अर्निंग पर शेयर ले लो या डिविडेंड पर शेयर ले लो, जो भी ले लो, उसमें से क्या माइनस करेंगे? 1 माइनस पर्सनल इनकम टैक्स, PIT, पर्सनल इनकम टैक्स माइनस करेंगे, उसमें से ब्रोकरेज माइनस करेंगे, है ना। होल डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, उसमें से 1 माइनस ये टैक्स रेट, 1 माइनस टैक्स रेट माइनस करेंगे। अच्छा भैया अर्निंग पर शेयर कितना है? अर्निंग पर शेयर कितना है? मेरे क्वेश्चन में डिविडेंड तो है नहीं, तो 10 रुपया मैं अर्निंग को ले लेता हूँ। और पर्सनल इनकम टैक्स देके रखा है क्या? शेयर होल्डर पर्सनल टैक्स लाइबिलिटी 10%, मतलब 10% मतलब 0.1 ले लेता हूँ। ब्रोकरेज कुछ देके रखा है क्या? ब्रोकरेज नहीं देके रखा है। फिर मार्केट प्राइस क्या मैं क्या लूँ? भैया साफ साफ बोल दिया था इक्विटी शेयर मार्केट में एट पार में शो हो रहा है। पार मतलब जो इक्विटी शेयर का दाम है वही लेना, अपने से एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। तो 100 रुपया ले लेता हूँ, ठीक है। और भैया कंपनी का टैक्स रेट कितना है? 50% है टैक्स रेट। टैक्स रेट 50% को क्या मैं 0.5 लिख सकता हूँ? बस अब करो। 18% आ रहा है क्या भैया? सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे में कैपिटल गेन टैक्स रेट आता है, सॉरी मैं भूल ही गया था। नीचे में कैपिटल गेन टैक्स रेट आता है, नीचे में कौन सा आता है? कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है। जब भी हम लोग कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स निकालते हैं नीचे में कैपिटल गेन टैक्स आता है, ये तो कॉर्पोरेट टैक्स दिया है, कैपिटल गेन टैक्स हमें दिया ही नहीं है, ठीक है। तो ये 9% आ गया, सॉरी, ठीक है। नीचे में क्या आता है? कैपिटल गेन टैक्स आता है, हमारे क्वेश्चन में कैपिटल गेन टैक्स हमें मेंशन ही नहीं किया। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकाल लो। डिवेंचर के केस में आफ्टर टैक्स करोगे तो क्या फॉर्मूला निकलेगा? इंटरेस्ट में से टैक्स माइनस कर दो, डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स इनटू में 100, है ना। इंटरेस्ट भैया हमारा कितना? इंटरेस्ट हमारा कितना? इंटरेस्ट हमारा कितना भैया? 3 लाख का डिवेंचर है, 6% का इंटरेस्ट, तो 3 लाख का 60%, 6% कर लो ना। 18,000 का आप इंटरेस्ट दे रहे हो, 18,000 का आप इंटरेस्ट दे रहे हो। टैक्स रेट कितना है? ये कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 50%, 50% मतलब 0.5 होल डिवाइडेड बाई डिवेंचर इशू किए होगे तो आपको 3 लाख रुपया तो मिला ही होगा, है ना, इनटू में 100। भैया 3% आ रहा है मेरा आंसर, 3% आ रहा है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। एंड भैया लास्ट में क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्या फॉर्मूला था? प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स इनटू में 100। प्रेफरेंस डिविडेंड कंपनी कितना का पे करेगा? 2 लाख का शेयर है, 2 लाख का 6% कितना हो गया? 2 लाख का 6% कितना हो गया? 2 लाख का 6% मेरा हो गया 12,000। और नेट प्रोसीड्स कितना? नेट प्रोसीड्स मेरा 2 लाख ही, ठीक है। 6% हो गया भैया। चलो, मेरे को चारों का कॉस्ट पता है, मेरे को चारों का कॉस्ट पता है, तो बस अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने में कितना टाइम लगेगा? जब आपको चारों का कॉस्ट पता ही है तो WACC तो अब आराम से निकलेगा, है ना। WACC तो आराम से निकलेगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट वेट, वेट को A ले लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को B ले लो, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग क्या करेंगे? A इंटू बी, जो जो आइटम है सब ले लो। इक्विटी, डिवेंचर, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग। इक्विटी, डिवेंचर्स, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग्स।
चारों का अमाउंट क्या है? 4321। एक कितना होता है? 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाख रुपया। बस अब चारों का वेट कर लो, वेट निकाल लो। 0.4, 0.3, 0.2, 0.1। ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इक्विटी शेयर का मेरा कॉस्ट कितना आया? कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10%। रिटर्न अर्निंग्स का आया 9%। 10%, 9%, 10%, 9%। डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर का कितना है? डिवेंचर का 3%, प्रेफरेंस शेयर का 6%। 3%, 6%। बस अब कर लो, मारो कैलकुलेटर में। 0.4 का 10% कितना हो रहा है? 0.04। 0.3 का 3%, 0.009। 0.2 का 6%, 0.012। एंड लास्ट 0.1 का 9%, 0.009। प्लस करो, प्लस में 0.012, प्लस में 0.009, प्लस में 0.04, कितना आ रहा है? 0.07। ठीक है। तो देयरफॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा कितना आ गया? 0.07 में 100 मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा आंसर आ गया 7% का। ठीक है। मेरा आंसर कितना आना चाहिए? 7% मेरा आना चाहिए। लो, क्लियर? क्लियर। यही अगर हमें बोलता कि सिंपल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने हैं, तब तो भैया थोड़ा सिंपल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या करते? चारों कॉस्ट ऑफ कैपिटल को प्लस करते, होल डिवाइडेड बाई कितना आइटम है? 4 आइटम है, डिवाइडेड बाई 4 मार देते। ये बस सम्स में हम लोग का ये सीखना था कि भैया हर जगह हम लोग इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग्स को प्लस नहीं करेंगे मार्केट वैल्यू निकालने के लिए। ये क्वेश्चन ने मेरे को साफ साफ बोल दिया कि इक्विटी शेयर मार्केट में सोल्ड हो रहा है एट पार में। पार में मतलब इक्विटी शेयर का जो दाम है उतना में ही सोल्ड हो रहा है। आप अलग से रिजर्व को आप प्लस माइनस मत कीजिए। ठीक है। साफ साफ क्वेश्चन हमें बोल दिया था। यहीं आओ 3 नंबर में, यहीं आओ 3 नंबर में, 3 नंबर में। 3 नंबर में मेरे पास क्या क्या है? वंदना लिमिटेड का कंपनी है, 2 ठो डिवेंचर है, एक प्रेफरेंस है, एक इक्विटी, एक रिटर्न अर्निंग्स। अच्छा, 5 ठो है। ठीक है। बड़ा द अर्निंग पर शेयर, ईपीएस अर्निंग का हमें डेटा देके रखा है। द शेयर ऑफ द कंपनी आर सोल्ड इनटू मार्केट एट बुक वैल्यू। एट पार नहीं बोला, बोला मार्केट में हमारा पता है इक्विटी कैसे सोल्ड हो रहा है? बुक वैल्यू में। अब बुक वैल्यू में तो मेरा ये भी रहता है, ये भी रहता है। ध्यान दो, मेरा बुक वैल्यू जब बोल देगा, बुक वैल्यू कंपनी का बुक में तो दोनों ही वैल्यू रहता है। तो भैया अब हमें क्या करना है? दोनों को इनटू कर देना है। लेकिन जब ऐसा बात बोलेगा द इक्विटी शेयर सोल्ड इन द मार्केट एट पार, तो खाली इक्विटी का वैल्यू लेना। यहाँ पर हम लोग मार्केट प्राइस पर शेयर में दोनों ले लेंगे। ठीक है, दोनों ले लेंगे। तो चलो अब हम लोग सबका एक एक इंडिविजुअली कॉस्ट निकालते हैं। पहले कॉस्ट ऑफ डिवेंचर दोनों निकाल लेते हैं। ठीक है। कितना नंबर सम से? 3, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3। पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कौन सा निकाल रहे हैं? पहले पहला वाला, फर्स्ट वाला निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या था? इंटरेस्ट में से टैक्स माइनस कर दो, होल डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स इनटू में 100, है ना? कितना रहेगा बताओ? मैंने इंटरेस्ट कितना का पेमेंट किया होगा? 2 लाख का डिवेंचर है, 2 लाख में 6% का इंटरेस्ट कितना होता है? 2 लाख में 6% का इंटरेस्ट, है ना? उसमें से टैक्स रेट 50% है। तो मैंने इंटरेस्ट कितने का दिया? मैंने 12,000 का इंटरेस्ट दिया। टैक्स रेट कितने का? द कंपनी टैक्स रेट इज 50%, 1 माइनस 0.5। और नेट प्रोसीड्स मेरे हाथ में कितना रुपया मेरे को मिला होगा? 2 लाख ही मिला होगा। बस इंटू में 100 मारो। कितना होता है? कितना होता है? आपका आंसर आया मेरा 3%। ठीक है। एक और है मेरा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर सेकंड वाला, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर सेकंड, दो ठो है मेरा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इंटरेस्ट, कंपनी ने कितना पेमेंट किया होगा? 1 लाख का डिवेंचर है, 7% का इंटरेस्ट, मतलब 7,000 का इंटरेस्ट पेमेंट किया होगा। टैक्स रेट है 0.5, होल डिवाइडेड बाई इशू करके 1 लाख रुपया मिला होगा, इंटू में 100, 3.5% आएगा। ठीक है। चलो दोनों हमने कॉस्ट निकाल लिया। तीसरा भैया हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, KP, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्या फॉर्मूला होता है? प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स इनटू में 100। कंपनी ने प्रेफरेंस डिविडेंड कितना दिया होगा? 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर है, 8% का कंपनी ने डिविडेंड दिया, तो 2 लाख का 8% कितना होता है? 16,000 डिवाइडेड बाई इशू करके कंपनी को 2 लाख रुपया तो मिल ही गया होगा।
कितना हो गया 8% आया। फिर भी हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अर्निंग पर शेयर का डिटेल देके रखा है, होल डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू में 100। अर्निंग पर शेयर कितना, एक कंपनी अर्निंग कितना कमा रहा है, 15 रुपया का कंपनी अर्निंग कमा रहा है, मार्केट में शेयर का दाम अब कितना चल रहा होगा भैया। साफ साफ हमारे क्वेश्चन में मेंशन था, द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी आर सोल्ड इन द मार्केट एट बुक वैल्यू। मार्केट में हमारा सोल्ड हो रहा है बुक वैल्यू में, ना कि एट पार में। तो जब भी बोलेगा बुक वैल्यू में, तो आप लोग पता है मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे निकालोगे, देखो उसमें आप 4 लाख रुपया इक्विटी भी ले लेना, प्लस 1 लाख का रिटेंड भी ले लेना, है ना, होल डिवाइड कर देना जितना इक्विटी शेयर है। तो मेरा हर एक इक्विटी शेयर का दाम आ गया 125 रुपया, समझे, इस तरह करना। 15 डिवाइडेड बाई 125 इंटू में 100, क्योंकि मेरे इक्विटी वाले का रिटेन अर्निंग्स भी तो इक्विटी वालों का है ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स कैसे निकालेंगे भैया, अर्निंग पर शेयर जो भी है उसमें से पर्सनल इनकम टैक्स माइनस कर दो, ब्रोकरेज तो दिया हुआ नहीं है, होल डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। उसमें कैपिटल गेन का तो रेट हमें देके नहीं रखा, वरना कैपिटल गेन भी माइनस कर देते। अर्निंग पर शेयर कितना, 15 रुपया का। पर्सनल इनकम टैक्स कितना, शेयर होल्डर पर्सनल टैक्स लाइबिलिटी 10%, मतलब 0.1 का पर्सनल लाइबिलिटी। मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है, 125 रुपया, है ना। कितना आ रहा है बताओ, 10.8%। 10.8%, ठीक है, 10.8%। यहाँ तक हमने क्या निकाल लिया, हमने सबका कॉस्ट निकाल लिया, हमने आराम से सबका कॉस्ट निकाल लिया। अब बस अब हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कर लेंगे, मेन काम तो हो गया। हाँ, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमारे पास क्या क्या बताओ तो, 6% डिवेंचर, 7% डिवेंचर, 6% डिवेंचर्स, 7% डिवेंचर, और हमारे पास क्या क्या है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग्स। प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, अमाउंट क्या क्या भैया, 2,1,2,4,1, 2 लाख, 1 लाख, 2,4,1। एक टोटल मिला के मेरे ख्याल से 10 लाख होता है। टोटल मिला के मेरा कितना होता है, 10 लाख रुपया, है ना। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, वेट। आप लोग अच्छा से टेबुलर फॉर्मेट में करना। 0.1, 0.2, 0.4, 0.1। भैया कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो अपना निकला हुआ ही है, निकला हुआ ही है। कितना कितना था, 3, 3.5, 8, 12, 10.8, 3, 3.5, 8, 12, 10.8%। बस लास्ट में हम लोग क्या निकालेंगे, WACC। बस करो। 0.2 का 3% कितना होता है, 0.006। 0.1 का 3.5% कितना होता है, 0.0035। 0.2 का 8%, 0.2 का 8% कितना होता है, 0.016। फिर क्या होता है, 0.4 का 12% कितना होता है, 0.048। और 0.1 का 10.8% कितना होता है, 0.0108। सबको टोटल करो, प्लस में 0.048, प्लस में 0.016, प्लस में 0.0035, प्लस में 0.006, जो होता है 0.0843। ठीक है, तो फाइनली हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आ गया, 0.0843 इंटू में 100 कर दो तो आपका आ जाएगा 8.43% आंसर। क्या हमारा इंस्टीट्यूट के बुक में भी इतना ही है क्या, लो आ गया, मेहनत रंग लाई, समझे। हो रहा है, हार्ड लग रहा है क्या कि ठीक ठाक है, हार्ड लग रहा है कि ठीक ठाक है, बताओ सही है। क्लियर।
क्लियर? ठीक है, यहाँ तक बताओ। क्लियर? अब भैया लास्ट हमें समझ दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी अब करके खत्म ही कर देते हैं। मजा आ रहा है तो याद रखना, जब भी हमें इक्विटी रिटेन दोनों का डिटेल दे दे और क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि मार्केट में इक्विटी शेयर सोल्ड हो रहा है एट पार, तो एट पार कहने का मतलब है जो इक्विटी शेयर का वैल्यू है बस वही लेना है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन हमें बोल दे कि मार्केट में इक्विटी शेयर सोल्ड हो रहा है एट बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू जब बोलेगा तो इक्विटी भी ले लेना, रिटेंड भी ले लेना। ठीक है, क्योंकि हमारे बुक्स में तो इक्विटी के साथ साथ रिजर्व भी ऐड रहता है, इसीलिए। आओ देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या है। ए कंपनी हैज ऑब्टेन कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज, स्पेसिफिक कॉस्ट आर ऑल्सो नोटेड, मतलब कॉस्ट हमें निकाल के दिया है, बुक वैल्यू दिया है, मार्केट वैल्यू भी दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू। तो चलो सबसे पहले बुक वैल्यू के हिसाब से कर लें। पहले हम लोग कौन सा कर रहे हैं, 1 नंबर कर रहे हैं, फिर बी में आएंगे 1 नंबर में। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें पर्टिकुलर्स चाहिए, हमें अमाउंट चाहिए, हमें वेट चाहिए, और हमें क्या चाहिए, वेट को हम लोग ए बोलते हैं। फिर भैया हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए, इजी है ये तो, हमें कॉस्ट निकाल के ही दिया जिसको कि बी बोलते हैं। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे, ए इंटू बी। बट यार ये याद रखना, ये हो रहा है यूजिंग बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कहने का मतलब है जो बुक में वैल्यू चल रहा है उस हिसाब से हो रहा है। ठीक है, जो बुक में वैल्यू दिया है उस हिसाब से हो रहा है। डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी, रिटेन अर्निंग्स। डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स, चारों का अमाउंट लिख लो। बुक वैल्यू कर रहे हैं तो पहले बुक वैल्यू का अमाउंट लिखोगे, 4162, 4 1 6 2, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लाख हो गया, 13 लैक्स। भैया वेट निकालो, सबका वेट निकालो। 4 लाख डिवाइडेड बाई 13 लाख, मतलब 4 डिवाइडेड बाई 13 करो, आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 13 कितना आ रहा है, 0.30, 0.7 डिजिट तक ले लो। 1 डिवाइडेड बाई 13 कितना आ रहा है, 0.076। 6 डिवाइडेड बाई 13 करो, कितना आ रहा है, 0.461। एंड लास्ट करो 2 डिवाइडेड बाई 13 कितना आ रहा है, 0.153। एक बात ये चारों को प्लस करके देख लो ना, 1 होना चाहिए, 0.307। ये सबका टोटल 1 होना चाहिए ना, प्लस में 0.076, प्लस में 0.461, प्लस में 0.153, कितना हो रहा है, 997 हो रहा है। ठीक है, आसपास है, रन दो। सबका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें दिया 5%, 8%, 13%, 9%। 5%, 8%, 13%, 9% करो। 0.307 का 5% कितना हो रहा है, 0.015, तीन ही तक लो। 0.076 का 0.076 का 8% कितना हो रहा है, 0.006। 0.461 का 13% कितना हो रहा है, 0.059। 0.153 का 9% कितना हो रहा है, 0.013। ठीक है, चारों को टोटल करो। 0.015 प्लस में 0.006 प्लस में 0.059 प्लस में 0.013 कितना हो रहा है, 0.093। तो देयरफॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा कितना निकला, 0.093, 100 से इंटू कर दो, 9.3%। सबसे पहला का हमारा कितना निकला, 9.3%। यहाँ आया 9.5% क्योंकि अप्रोक्सीमेशन के चलते हो गया ना, सब अप्रोक्सीमेशन के चलते हो गया। देखो हमारा आया था 3.7, इंस्टीट्यूट ने राउंड ऑफ करके 3.8 ले लिया। हमारा आया 0.76, इंस्टीट्यूट ने राउंड ऑफ करके 0.007 ले लिया। तो कोई टेंशन नहीं है, आप लोग अप्रोक्स में आंसर लिख सकते हो। ये हो गया भैया यूजिंग बुक वैल्यू, लेकिन हमें बोल रहा है यूजिंग मार्केट वैल्यू भी लिखो। ये लिख रहा है यूजिंग मार्केट वैल्यू भी लिखो। तो चलो एक हम लोग कर लेंगे अब यूजिंग मार्केट वैल्यू।
2 नंबर यूजिंग मार्केट वैल्यू। ठीक है, करने के लिए हमें क्या क्या लगेगा, पर्टिकुलर्स चाहिए, अमाउंट चाहिए, सबके वेट चाहिए, वेट को ए बोल देते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए जिसको कि हम लोग प्यार से बी बोल देते हैं, WACC चाहिए, ए इंटू बी। हमारे पास क्या क्या है आइटम में, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग्स। प्रेफरेंस, इक्विटी, रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स ये भैया कर रहे हैं एज पर मार्केट वैल्यू। ये हम लोग कैसे कर रहे हैं, एज पर मार्केट वैल्यू। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास, 380, 110। ठीक है, इसका मार्केट में चल रहा है 380 तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से कर रहे हैं। प्रेफरेंस का मार्केट वैल्यू चल रहा है 110 तो चलो मार्केट के हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन भैया एक बात बताओ, आप जब भी मार्केट वैल्यू देखोगे तो मार्केट वैल्यू में रिटेन अर्निंग्स आपको दे के नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि ये रिटेन अर्निंग्स है, रिटेन अर्निंग्स मतलब रिजर्व। अब रिजर्व का थोड़ी कोई मार्केट में वैल्यू होता है, तो कंपनी का आइटम होता है ना। लेकिन भैया ये 12 लाख जो है, 12 लाख को मेरे को इक्विटी में भी लिखना है, रिजर्व में भी लिखना है, तो दोनों को ना रेशियो में बांट दोगे, रेशियो में बांट दोगे। ठीक है, रेशियो में बांट दोगे। सुनो, सबसे पहला बात क्या करेंगे, सबसे पहला बात क्या करेंगे, इस तरह लिखना, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, नीचे कैलकुलेट करना, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मार्केट वैल्यू कितना, देखो हमें दिख रहा है 12 लाख रुपया, हमें दिख रहा है 12 लाख रुपया, लेकिन इसको इन दोनों के रेशियो में बांट दोगे, इनटू में 6 लाख। इक्विटी का वैल्यू कितना था, उसमें से इक्विटी का वैल्यू कितना था, 6 लाख, होल डिवाइडेड बाई 6 + 2 8 लाख, इस तरह बांट दो। ठीक है, जो आंसर आएगा वो हो गया मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। सिमिलरली करोगे मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग्स, मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग्स, है ना। कितना दिख रहा है हमें, हमें दिख रहा है 12 लाख, 12 लाख को दोनों में बांटना है। 12 लाख, जिसमें से रिटेन अर्निंग्स था 2 लाख का, होल डिवाइडेड बाई 6 + 2 8, 8 लाख। करो करो करो, ये हो जाएगा आपका 9 लाख और ये हो जाएगा 3 लाख। 9 लाख 3 लाख, देख लो 9 और 3 12 लाख का हिसाब मिला, देख लो 9 और 3 हिसाब 12 लाख का हिसाब मिला। बस मेरा कहने का मतलब क्या है कि मार्केट में जो 12 लाख दिख रहा है इसमें रिजर्व भी इंक्लूड है, क्योंकि रिजर्व का तो अलग से कोई मार्केट वैल्यू नहीं होता, वो तो इक्विटी का ही होता है। तो बस आप ये इसको क्या करना, जो बुक वैल्यू का रेशियो रहेगा उसमें डिवाइड कर देना। कितना आ गया हमारा, 9 और 3 आ गया, बस अब लिख दो। मार्केट में इसका चल रहा है 9 लाख, इसका चल रहा है 3 लाख, हो गया 9 और 3 हो गया, हो गया। देखो 12 लाख का हिसाब मिल गया। टोटल करो, 9 और 3 12, 13 14 15 16, 16,90,000। क्या हिसाब आया, 16,90,000। चलो वेट निकालो, 3,80,000 डिवाइडेड बाई 16,90,000 कितना आ रहा है, 0.224। 1,10,000 डिवाइडेड बाई 16,90,000 कितना आ रहा है, 0.065। 9 लाख डिवाइडेड बाई 16,90,000 कितना आ रहा है, 0.532। लास्ट है कितना आ रहा है, 3 लाख डिवाइडेड बाई 16,90,000 कितना आ रहा है, 0.177। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें मेंशन नहीं था, 5 8 13 9, बस यही ले लेना है, 5 8 13 9, 5 8 13 9। कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम ही रहेगा, 0.224 इंटू में 5% कितना हो रहा है, 0.011। 0.065 इंटू में 8% कितना हो रहा है, 0.005। 0.532 इंटू में 13% कितना हो रहा है, 0.069। एंड लास्ट 0.177 इंटू में 9% कितना हो रहा है, 0.015।
चारों को टोटल करो, 0.011 प्लस में 0.005 प्लस में 0.069 प्लस में 0.015 कितना आ रहा है 0.1। ठीक है, तो देयरफॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो गया 0.1 इंटू में 100 कर दोगे तो भैया 10% आंसर, 10% आंसर आ रहा है मेरा। इन लोग का आया 10.167, समझे। तो देख लो इन्होंने भी किया, द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग हैव बीन एसर्टेन, मार्केट वैल्यू को हमें डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में रिटेन अर्निंग्स का तो वैल्यू दिया नहीं रहेगा, रिजर्व तो हमारा कंपनी मेंटेन करता है, मार्केट को क्या पता है रिजर्व का क्या वैल्यू है नहीं है। तो इसीलिए जब भी मार्केट वैल्यू दिया रहेगा इक्विटी और रिटेन में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जो बुक वैल्यू का रेशियो है उसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, समझ गए। तो भैया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हमारा सारा क्वेश्चन हो गया। देख लो आज हमने 4 क्वेश्चन कर लिया और वो जो आके सबसे बड़ा क्वेश्चन था वो भी हमने कर लिया। बहुत अच्छे से हमने सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया अभी तक। अब भैया लास्ट हमारे पास एक टॉपिक बचा हुआ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 10 मिनट 15 मिनट लगाते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी अब खत्म कर लेते हैं। तो भैया अभी तक अगर मैं बोलूँ तो शुरू से हम लोगों ने क्या किया, हमने सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डिवेंचर सीखा था, फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर सीखा था, फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर सीखा था, फिर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग सीखा था। हो जाने के बाद भैया हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीखा, जिसमें चारों का समराइज करके एक कॉस्ट निकलता है। उसमें भैया हमने सिंपल एवरेज मेथड भी देखा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेथड भी देखा। अब भैया आ रहा है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये हमारा क्या आ रहा है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलो एक बार हम लोग सम सी करते हैं, फिर आप लोगों को समझ आएगा। डायरेक्ट मैं ऐसे थ्योरी बताऊंगा तो आप लोगों को समझ नहीं आने वाला उतना। सम सी करके देख लेते हैं, हमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। ठीक है, ऐसे मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एक एक्स्ट्रा के आने से आपका कितना कॉस्ट बढ़ गया। मार्जिनल कहीं पर भी अगर मार्जिनल वर्ड दिख जाए तो मार्जिनल का मतलब एक तरीके से आप एडिशनल सोच लो। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ रहे हो, अभी कंपनी के पास, अभी हमारे कंपनी के पास मान लो डिवेंचर प्रेफरेंस या इक्विटी सब है, उसका एक कॉस्ट आ गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा इक्विटी या डिवेंचर के आने से कंपनी को और कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करना पड़ रहा, वो होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, चलो एक बार हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ना, तो हम लोग ज़्यादा समझ आएगा। बड़ा देखो ये हमें देके रखा है, डेप्ट भी है, प्रेफरेंस भी है, इक्विटी भी है, रिटेन अर्निंग्स भी है, चारों का एग्जिस्टिंग वैल्यू भी है और चारों का कॉस्ट भी है। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आ गया। चलो इसका एक ठो वेटेड एवरेज निकाल लो, इसका एक ठो वेटेड एवरेज निकाल लो जैसे करते हैं। ठीक है, चलो एक फ्रेश पेज में ही करता हूँ। हाँ, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कोई फॉर्मूला नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या लिखोगे, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल। देखो मार्जिनल का मतलब होता है कि आपने कुछ एडिशनल कैपिटल आपने मार्केट से उठाया है, लेकिन मैं एडिशनल का बात नहीं कर रहा। सबसे पहले आप एग्जिस्टिंग का तो कैलकुलेट करो, सबसे पहले आप एग्जिस्टिंग का तो कैलकुलेट करो, फिर हम लोग बाद में एडिशनल का बात करते हैं। पहले हम लोग एग्जिस्टिंग का कैलकुलेट कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट वेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहले आप एग्जिस्टिंग का तो निकालो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ए इंटू बी, ये हो गया ए, ये हो गया मेरा बी। ठीक है, एग्जिस्टिंग का पहले निकालते हैं। एग्जिस्टिंग में क्या है, डेप्ट प्रेफरेंस शेयर इक्विटी रिटेन अर्निंग्स। डेप्ट प्रेफरेंस इक्विटी रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, पहले एग्जिस्टिंग का निकालते हैं। 4000, 1000, 1000, 4000, 4000, 1000, 1000, 4000 कितना हो गया 10,000, 10,000 नहीं 4000, हाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,000 हो गया। वेट का अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 0.4, 0.1, 0.1, 0.4। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा कितना आ गया 14%, 9%, 15%, 18%। अच्छा 14%, 9%, 15%, आप लोग चाहो तो परसेंट को हटा के भी लिख सकते हो, 18%। चलो इंटू करो, 0.4 का 14% कितना हो रहा है 0.056, 0.1 का
9% कितना हो रहा है? 0.009। 0.1 का 15% कितना हो रहा है? 0.015। एंड द लास्ट 0.4 का 18% कितना हो रहा है? 0.072। चलो चारों को प्लस करो। 0.072 प्लस में 0.015 प्लस में 0.009 प्लस में 0.056 कितना हो रहा है? 0.152। तो देयरफॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा कितना निकला? 0.152 इंटू में 100 इक्वल टू 15.2%। ठीक है, ये मेरा एक आंसर निकला। ये मेरा किसका निकला? एग्जिस्टिंग कैपिटल का। अभी कंपनी के पास जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है हमने इसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लिया, समझे? अभी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल है हमने इसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लिया। इतना किसको समझ आया? एग्जिस्टिंग मतलब जो अभी मेरे कंपनी के पास अभी जो कैपिटल है, कंपनी ने अभी तक मान लो कुछ एडिशनल लिया नहीं, बिना एडिशनल लिए इतना कैपिटल तो मेरी कंपनी के पास है। इतना तो मेरी इतना तो एग्जिस्टिंग कैपिटल मेरी कंपनी के पास है। इतना तक एकदम क्लियर है सबको? इतना तक क्लियर है? अब देखो, अब मेरी कंपनी ने क्या किया ना, कुछ एक्स्ट्रा डेब्ट उठाया, कुछ एक्स्ट्रा प्रेफरेंस शेयर उठाया, कुछ एक्स्ट्रा इक्विटी उठाया, कुछ एक्स्ट्रा रिटेन अर्निंग्स उठाया। और भैया चारों का कॉस्ट देखो अलग अलग है, चारों का कॉस्ट अलग अलग है। कंपनी ने कुछ एडिशनल कैपिटल मार्केट से उठाया है। कंपनी ने क्या किया है? एडिशनल कैपिटल मार्केट से उठाया है। भैया एडिशनल कैपिटल मार्केट से उठाया है वो दिक्कत नहीं है, मेरे को दिक्कत है तब मेरा कॉस्ट भी तो चेंज हो जाएगा। देखो एक ही डेप्ट है, डेप्ट एक ही है, लेकिन एक डेप्ट का कॉस्ट 14%, एक डेप्ट का कॉस्ट 16%। ऐसे होगा नहीं, ऐसे होगा नहीं। एक डेप्ट का कॉस्ट 14%, एक डेप्ट का कॉस्ट 16%, ऐसा होगा? मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? कंपनी के पास पहले कुछ कैपिटल था, कंपनी ने एडिशनल कुछ कैपिटल उठाया। एक डेप्ट का कॉस्ट 14% है, एक डेप्ट का कॉस्ट 16% है। एक डेप्ट का कॉस्ट 9,000 है, एक डेप्ट का कॉस्ट 12% है। एक डेप्ट का कॉस्ट 15% है, एक इक्विटी का कॉस्ट 20% है। एक रिटेन अर्निंग्स का कॉस्ट 18% है, एक रिटेन अर्निंग का कॉस्ट 18 है, सेम है। लेकिन भैया मेरे को एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, तो पता है हम लोग नीचे नोट बनाएंगे, नोट 1। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम लोग नया कॉस्ट ऑफ कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे देखो? हाँ बड़ा सिंपल है, देखो कॉस्ट ऑफ डेप्ट सबसे पहले करते हैं। कॉस्ट ऑफ डेप्ट केडी कैसे करेंगे? देखो 4,000 था और 14% कॉस्ट था, तो लिख दो 4,000 इंटू में 14, ये था एग्जिस्टिंग। प्लस में नया क्या हो गया? नया 2,000 है, 16%, तो 2,000 इंटू में 16, समझे? परसेंट नहीं, इंटू में 16, समझे? होल डिवाइडेड बाई 4,000 प्लस 2,000। सिंपल सिंपल सिंपल, नहीं समझ आया? आओ चलो एक और देखते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये फॉर्मूला नहीं है, ये बस हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दोनों को कंबाइन करके एक कॉस्ट निकाल रहे हैं। दोनों को कंबाइन करके एक कॉस्ट निकाल रहे हैं। कैसे किए देखो फिर से। 1,000 इंटू में 9, एग्जिस्टिंग कितना था? 1,000 इंटू में 9 प्लस में 1,000 इंटू में 12 नया, होल डिवाइडेड बाई 1,000 और 1,000 2,000 हो गया, 1,000 प्लस में 1,000। ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर दे रहे हैं दोनों को। नहीं समझ आया? वापस देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी नया निकाल रहे हैं। 1,000 इंटू में 15 एग्जिस्टिंग हमारा क्या है? 1,000 इंटू में 15 प्लस में न्यू कितना आ गया? 2,000 इंटू में 20, होल डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? 1,000 प्लस में 2,000, एंड लास्ट हो गया भैया हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। कैसे करेंगे? 4,000 इंटू में 18 प्लस में 6,000 इंटू में 18, होल डिवाइडेड बाई 4,000 प्लस 6,000, बस प्लस में 6,000। समझे? ये हम लोग क्योंकि ये समझे, आपको लग रहा होगा भैया आप तो नया फॉर्मूला बता रहे हो। नया नहीं है, हमारे पास कुछ पुराना कैपिटल था, उसका अलग कॉस्ट था, कुछ नया कैपिटल आया, उसका अलग कॉस्ट है। तो दोनों कॉस्ट को कंबाइन करके एक नया कॉस्ट बना रहे हैं। कैसे करना है देखो, 4,000 एक ही बार में करो। 4,000 इंटू में 14, कैलकुलेटर में टिपे एम प्लस कर दो, एम प्लस, कैलकुलेटर में एम प्लस का बटन होगा। 4,000 इंटू में 14 करके एम प्लस टिप दो, बस हो गया। फिर 2,000
इंटू में 16 जो आया एम प्लस टिप दो, पहले 4000 इंटू 14 करके एम प्लस टिप दिया, ठीक है, फिर 2000 इंटू 16 करके एम प्लस टिप दिया, एमआरसी टिप दो, ये हो गया दोनों प्लस होल डिवाइडेड बाई 4000 और 2000 6000, कितना आ रहा है 14.66, कितना आ रहा है 14.66, ठीक है, परसेंट डाल दो। सिमिलरली ऐसे कैसे करोगे, 1000 इंटू में 9 जो आया एम प्लस टिप दो, फिर 1000 इंटू में 12 जो आया एम प्लस टिप दो, दो बार एम प्लस टिप दिया, दो ही नंबर था, एमआरसी कर दो, होल डिवाइडेड बाई एक और एक 2000, कितना आया 10.5%। नीचे क्या करोगे, 1000 इंटू में 15 एम प्लस टिप दो, फिर 2000 इंटू में 20 एम प्लस टिप दो, एमआरसी टिप दो, कितना आ गया 55,000, होल डिवाइडेड बाई 2 और एक 3000, कितना हो रहा है 18.33%। और ये कैलकुलेट करना 18% ही आएगा, ठीक है। तो देख लो हमने ये चारों इंडिविजुअली कॉस्ट निकाल लिया, हमने क्या कर लिया, चारों का इंडिविजुअली कॉस्ट निकाल लिया। अब आप ध्यान से देखोगे तो हमें क्वेश्चन निकाल के ही दिया है 14.6%, 14.6, 10.51, 18.34, 18%। क्वेश्चन हमें निकाल के ही दिया है, क्वेश्चन हमें निकाल के ही दिया है, लेकिन हम ये डिम्ट करके चल रहे हैं कि एग्जाम में मान लो नहीं दिया तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे, आपको एग्जाम में एक पुराना कॉस्ट दिया है, एक नया कॉस्ट दिया है, पुराना कॉस्ट दिया, नया कॉस्ट दिया, तो भैया हमें तो अपने हिसाब से करना होगा ना। चलो हमने नया कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लिया, अब हम लोग वापस से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ निकालेंगे ऑफ न्यू कैपिटल। क्या लिखोगे, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू कैपिटल, नया जो कैपिटल है हम लोग उसका निकालते हैं, ठीक है। वापस से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। हमारे पास क्या क्या है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट से हम लोग का क्या निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने अभी अभी निकाला है, नया वाला है ना, एक ठो निकाला ना, WACC निकल जाएगा। इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको ए इंटू बी ले लो। हमारे पास क्या क्या भैया, डेट, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी, रिटेन अर्निंग्स। डेप्ट, प्रेफरेंस, इक्विटी, रिटेन अर्निंग्स। अब भैया अमाउंट, भैया डेप्ट पहले हमारे पास 4000 का था, फिर हमारे पास 2000 का और आ गया, तो 4 और 2 टोटल डेप्ट हमारे पास कितना हो गया 6000, समझे। क्योंकि देखो पुराना तो आप कैलकुलेट कर ही लिए थे, अब आपके कंपनी में कितना है, नया फ्रेश कैपिटल अब आपके पास कितना, आपको वो पता करना है। तो 4 और 2 6 हो गया। प्रेफरेंस हमारे पास एक तो था ही और एक आ गया, मतलब प्रेफरेंस हमारे पास 2000 हो गया। इक्विटी भैया हमारे पास एक था, 2 और आ गया, कितना हो गया 3000 हो गया। एंड भैया रिटेन अर्निंग्स हमारे पास 4 था, 6 का और आ गया, 4 था 6 का और आ गया, तो 4 और 6 10,000 हो गया, है ना। कितना हो गया 10 3 13 14 15 21,000 हो गया, ठीक है। चलो वेट निकाल लो, 6 डिवाइडेड बाई 21 कितना हो रहा है 0.285, 2 डिवाइडेड बाई 21 कितना हो रहा है 0.095, 3 डिवाइडेड बाई 21 कितना होता है 0.142, एंड द लास्ट 10 डिवाइडेड बाई 21 कितना होता है 0.476, ठीक है। चारों का कॉस्ट, चारों का न्यू कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया था ना। ये न्यू कॉस्ट कैलकुलेट करने का जरूरत इसीलिए पड़ा था क्योंकि एक तो हमें पुराना कॉस्ट देके रखा था, एक तो नया देके रखा था, दोनों को हमने एक कर लिया। 14.66, 10.5, 14.66%, 10.5%, ये तो 18% होगा पक्का। एंड भैया उसके बाद क्या है 18.33%, 18.33%। चलो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो। 0.285 इंटू में 14.66% कितना आ रहा है 0.041, 3 नंबर ही तक लिख लो। 0.095 इंटू में 10.5% कितना हो रहा है 0.009, 0.142 इंटू में 18.33% कितना होता है 0.026, एंड 0.476 इंटू में
18% कितना होता है 0.085, कितना आया टोटल करो। 0.041 प्लस में 0.009 प्लस में 0.0026 प्लस में 0.085 कितना आ रहा है 0.161 आया ना, आया ना। तो भैया इसका हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो गया, देयरफॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू 0.161 इंटू में 100 इक्वल टू 16.1% आंसर। समझे अभी तक, समझे अभी तक हमने क्या किया मेरा बस ये बोलने का मतलब है कि कंपनी के पास कुछ एग्जिस्टिंग कैपिटल था जिसका हमने एग्जिस्टिंग WACC तो बड़े आराम से निकाल लिया। फिर भैया क्या हुआ, कंपनी ने नया कुछ कैपिटल उठाया, तो भैया नया कैपिटल उठाया तो आपको नया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वापस से कैलकुलेट करना होगा, कर तो लिए। लेकिन बस मेरा चैलेंजिंग स्टेप ये था, हमें एक कॉस्ट पुराना देके रखा है, एक कॉस्ट नया देके रखा है, तो बस दोनों को कंबाइन करके हम लोग एक नया कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कैलकुलेट कर लिए वर्किंग नोट नंबर 1 में। कैसे किए ये बता दिए, ठीक है। अब भैया अब हमें ये निकालना है, तो देयरफॉर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना, हमें क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना। भैया मार्जिनल कहने का मतलब है कि, मार्जिनल कहने का क्या मतलब है कि एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल करने से, एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल करने से आपका कितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गया। तो आप क्या करोगे, न्यू वर्किंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस में ओल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो हमारा न्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आया 16.1%, ओल्ड में कितना आया था, ओल्ड में ऊपर में 15.2%। कितना आ रहा है 2 माइनस में 16.1 माइनस में 15.2, 0.9%। ये जो 0.9% आया यही है आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। हमारा 16.2 आया, हमारा 16.2 आया, हमारे इंस्टीट्यूट का 16.42 आया। इसके चलते आंसर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, और वो भैया लाजमी है क्योंकि भैया पॉइंट हमारा बहुत सारा था, आप अप्रॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। बाकी हमारा आंसर पूरा सही है, आंसर पूरा सही है, आप देख लो, समझ आया। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहने का क्या मतलब है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहने का क्या मतलब है कि आप जो एक्स्ट्रा कैपिटल उठा रहे हो उसके कारण आपका कितना कॉस्ट बढ़ जा रहा है। तो बस हमने देखा ना, हमने एक तो पहले वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट किया, फिर नया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट किया, एक्स्ट्रा मेरा कितना लग रहा है 0.9 अप्रोक्स, है ना। तो एक्स्ट्रा कैपिटल उठाने के चलते कंपनी को एक्स्ट्रा 0.9% का खर्चा करना पड़ रहा है। यही है हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हो जाएगा ना, कुछ नहीं करना है, पहले एकदम पुराना कैपिटल जो था उसका एक तो वेटेड एवरेज निकाल लो, फिर कंपनी ने जो नया कैपिटल उठाया और पुराना मिला के एक तो नया कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लो, दोनों में माइनस कर दो, समझ आ जाएगा कि नया कैपिटल उठाने के चलते कंपनी को इतना का एक्स्ट्रा बर्डन हो रहा है ना। तो यही है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब एक्स्ट्रा कैपिटल उठाने के चलते कंपनी को एक्स्ट्रा 0.9% का खर्चा हो रहा है। समझे, चैलेंजिंग स्टेप क्या था, एक पुराना कॉस्ट हमें देके रखा था, एक नया कॉस्ट देके रखा था, दोनों को हमने क्या कर लिया, दोनों को हमने एवरेज कर लिया। ऐसे पुराना को पुराना के साथ इंटू किया, नया को नया के साथ इंटू किया, होल डिवाइडेड बाय पुराना प्लस नया, ठीक है। तो इस तरह हमने कर लिया। क्लियर है सम्स, क्लियर है सम्स। तो देख लो इस चैप्टर में हमने आराम से 20-25 सम्स सॉल्व कर लिया, और अब हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा ऑफिशियली पूरा कंप्लीट हो गया आज के दिन। आज हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भैया कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा ऑफिशियली कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट दिन मिलते हैं डिविडेंड डिसीजन के साथ। प्लीज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी करा दिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी करा दिया, अच्छे से पढ़ो, एक एक फॉर्मूला अच्छे से करो वरना बार बार भूल जाओगे, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डिविडेंड डिसीजन के साथ, ठीक है, बाय बाय।